दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है और भारत की बल्लेबाजी वो भी जबरदस्त दिख रही है। दूसरे दिन भी पूरे दिन तक भारत ने बल्लेबाजी की और आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल हो गए, केएल राहुल हो गए और रविंद्र जडेजा हुए, तीनों दोस्तों जमकर जो है इंग्लैंड के बॉलरों को धोए और जमकर बल्लेबाजी भी की। और कहा जाए तो दोस्तों कि इंग्लैंड जो बेसबॉल के नाम से जाना जाता, तो ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। इंडिया के स्पिनर के सामने बेसबॉल उनका कुछ भी काम नहीं आया और उनके मतलब इंग्लैंड के ही सामने दोस्तों उनके खिलाफ ही दोस्तों बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाया हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने, स्पेशली दोस्तों केएल राहुल और जडेजा ने किस तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाया। पहले दिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल बरसे थे, तो दूसरे दिन दोस्तों केएल राहुल और जडेजा बरसे। सो बाकी हम दोस्तों भारत ने बल्लेबाजी बड़ी ही शानदार तरीके से की और दूसरे दिन दोस्तों इंडिया को लीड मिल चुका है 175 रन का और वहीं दोस्तों 175 रन की बढ़त मिल चुकी है किसको, इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड के लिए अब मुश्किलें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट के दूसरे दिन का हम लोग जो रिव्यू करने जा रहे हैं। तो दूसरा दिन की बल्लेबाजी भारत के लिए काफी ज्यादा शानदार रही दोस्तों और यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल ने दूसरे दिन का शुरुआत किया, पर दोस्तों सुमन गिल जो है अपने पारी को कुछ बड़ा नहीं कर पाया और 23 रन बनवाकर जो है टॉम हैटली गेंद पर वो आउट हो जाते हैं। टॉम हैटली ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाया, वाकई मानना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन दोस्तों थोड़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी इनके द्वारा हुई थी, पर सुमन गिल का इसने विकेट लिया। तो जाहिर सी बात है कि सुमन गिल कुछ दिनों से या फिर कहा जाए तो कुछ 4 महीनों से 5-5 महीनों से उनकी लय में यानी बल्लेबाजी इनकी फॉर्म में दिख नहीं रही है और इसी का कंटिन्यू रखा सुमन गिल ने इस सीरीज में भी, जाहिर सी बात है। और उम्मीद है कि शायद सुमन गिल वापसी कर ले तो बेहतर होगा उनके लिए भी और टीम इंडिया के लिए भी। और वहीं दोस्तों शायद हो सकता है कि शायद उनको जो है 2 नंबर से तीसरे नंबर पर आए, जाहिर से इस बात से थोड़ा सा कंफ्यूजन बल्लेबाजी करने में उनको होती होगी, शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है, बशर्ते दोस्तों शायद उनके इसलिए शायद गिल का जो है फॉर्म खराब हुआ है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर से यशस्वी जायसवाल बड़ी शानदार पारी खेल रहे थे और लगभग ज़्यादा दूर चल ही नहीं पाए आज के दिन और मात्र जो है 123 पे जो है, मतलब पहले यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरता है, फिर सुमन गिल का विकेट गिरता है। सो मतलब दोनों जो है पवेलियन लौट जाते हैं, फिर क्रीज पर आते हैं दोस्तों केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर पारी को थोड़ा संभालते हैं और कहा जाए तो काफी दूर तक पारी को संभालते हैं। लगभग 159 पे जो तीसरा विकेट सुमन गिल गिरता है, वो जाकर 223 पे जो है श्रेयस अय्यर के रूप में जो है तीसरा या बोला तो चौथा विकेट इंडिया गिरता है। और आपको कही जाए तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने मिलकर 264 रन की साझेदारी निभाई और ये साझेदारी लंबी चल नहीं सकी और 64 रन पे ही दोस्तों 35 विकेट गिर जाता श्रेयस अय्यर का। सॉरी हाँ, 35 विकेट गिर जाता श्रेयस अय्यर। फिर उसके बाद केएल राहुल और जडेजा मिलकर जो है साझेदारी निभाते 65 रन का और ये पारी भी दोस्तों कुछ ज़्यादा देर तक चलती नहीं है, जिसमें दोस्तों केएल राहुल का विकेट गिर जाता 86 पर ही और टॉम हैटली जो है उनका आउट कर देते हैं, यानी गिल को आउट किया टॉम हैटली ने और फिर उसके बाद केएल राहुल को आउट किया टॉम हैटली ने। इस कदर से दोस्तों 86 यानी सबसे जबरदस्त पारी खेलकर दोस्तों अपने शतक से चूक गए केएल राहुल और एक और जबरदस्त तरीके से अपना अर्धशतक भी पूरा किया और 86 रन की पारी भी खेली और 127 गेंदों में 86 रन की पारी खेलकर 8 चौका और 2 छक्का लगाकर केएल राहुल जो पवेलियन लौट जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों क्रीज पर रहते हैं श्रेयस अय्यर और जडेजा और श्रेयस और अय्यर जडेजा दोनों मिलकर पारी को संभालते हैं और दोनों मिलकर पारी को संभालकर दोस्तों दोनों मिलकर जो है फिर से जो है राहुल क्या बोलते हैं, हाँ, तो फिर जडेजा और श्रीकर भरत और जडेजा दोनों मिलकर जो पारी को संभालते हैं और काफ़ी दूर तक ले जाते हैं। पर दोस्तों उनका साथ देकर जो है यानी जडेजा का साथ छोड़कर जो है श्रीकर भरत जो है वो 41 रन बनाकर जो है किसके रूट के गेंद पर आउट हो जाते हैं और 41 रन ही बना पाते कौन, श्रीकर भरत। फिर उसको अश्विन जैसे ही आती है तो थोड़ा जडेजा और अश्विन के बीच थोड़ा सा मतलब वो अश्विन का ही कॉल था, तो अश्विन वो कॉल करते हैं, बट दोस्तों जडेजा जो है वापस दौड़ते हैं, जिस कारण से ये कन्फ्यूजन में दोस्तों जो है विकेट गिर जाता है अश्विन का और अश्विन जो है वो रन आउट हो जाते हैं। फिर क्रीज पर आते हैं दोस्तों अक्षर पटेल। तो एक तरफ से दोस्तों रविंद्र जडेजा जड्डू और दूसरी तरफ से अक्षर पटेल, दोनों तरफ से बल्लेबाजी जो है इन भारत के तीसरे सेशन में जो बल्लेबाजी बड़ी ही शानदार देखने को मिली जडेजा और किसके द्वारा, अक्षर पटेल के द्वारा। जिस तरीके से दोस्तों पहले दिन जो है यशस्वी जायसवाल और क्या बोलते हैं रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी अच्छी की थी तीसरे सेशन में, उस तरीके से दूसरे दिन में दोस्तों क्या बोलते हैं जडेजा और अक्षर पटेल के द्वारा बल्लेबाजी बड़ी ही शानदार तरीके से देखने को मिली। और आपको बता दें कि जडेजा अभी जो है 81 पर नवादे 155 गेंद खेलकर 7 चौका 2 छक्का लगाकर बाकी हम दोस्तों ये जो आए हैं मंदिर से, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इनके ऊपर नहीं, जडेजा का बात ही कुछ और है दोस्तों। ये चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो, तीनों में दोस्तों इनका बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही जबरदस्त रहता है और जब जब दोस्तों भारत को बल्लेबाजी में जरूरत पड़ती है इनकी, तब तक दोस्तों ये काम करके दिखाते हैं और आज फिर से ऐसा ही काम करके दिखाया, क्योंकि दोस्तों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कुछ बड़ा स्कोर नहीं कर पाए और कुछ बड़ा कर नहीं पाए, जैसे लाइक सुमन गिल, रोहित शर्मा। तो अब इनको करना तो इनकी ड्यूटी बनती ही दोस्तों और वाकई में दोस्तों जडेजा ने इंग्लैंड वालों को समझा दिया। प्लस अक्षर पटेल के जो लास्ट में जो है एक छक्का लगा
एक चौका लगा, फिर चौका लगा, तो वो भी एक ज़बरदस्त तरीके का पारी खेले दोस्तों। बाकी में 65 गेंदों 35 रन पे जो है अक्षर पटेल भी नाबाद है, 5 चौका और 1 छक्का लगा। तो बाकी में दोस्तों अक्षर पटेल और जडेजा बाकी हम ऑलराउंडर रोल निभा रहे हैं। बॉलिंग से भी दोनों ने ज़बरदस्त बॉलिंग करके दिखाया और बल्लेबाजी में दोनों ज़बरदस्त बॉलिंग करके बल्लेबाजी करके दिखा रहे दोनों। तो अब सवाल उठता है दोस्तों कि भारत की बढ़त है 175 रन, तो जाहिर सी बात है कि भारत जो है तीसरे दिन जो है बल्लेबाजी शायद एक सेशन तक करे या फिर कहा जाए तो पूरी विकेट तक बल्लेबाजी करेगा। 450 या पौने 500 तक का रन स्कोर बनाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि भारत जो है दूसरे दिन जो पूरे दिन तक बल्लेबाजी करेगा और लगभग 450 का स्कोर खड़ा करके जो है वो टीम इंग्लैंड के सामने दे देगा। बट दोस्तों 175 की बढ़त मिली तो जाहिर सी बात है कि 250 प्लस या 300 प्लस की बढ़त देता है इंडिया, तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड की पोंपी ढीली हो जाएगी। सो नॉर्मल में दोस्तों भारत जो है तीसरे दिन ही टेस्ट को खत्म कर सकता है। नॉर्मली क्या दिक्कत है, 175 रन की बढ़त मिली और ये बढ़त में नॉर्मली 75 या 80 रन और जुड़ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है 250 का बढ़त मिल जाता है। और जब जो 250 पे इंडिया मतलब बढ़त देखकर जो इंडिया ऑल आउट हो जाता है, तो नॉर्मली दोस्तों उनके पास टारगेट मिलता है 250, 251 इस टाइप का टारगेट मिलेगा इंग्लैंड को। पर जाहिर सी बात है दोस्तों इंडिया के 3 इस पर खतरनाक स्पिनर, और जब ये तीनों चल पाता तो तीनों चल जाते तो जाहिर सी बात है कि टारगेट 150 रहा है 250 से कोई डजंट मैटर, अंग्रेजों को तो इंडिया वाले धो ही डालेंगे, चाहे वो अश्विन, जडेजा और अक्षर तीनों मिलके दोस्तों 3-3, 6-2, 8 विकेट तो पहले दिन ले लिया था पहले ही इनिंग में। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे इनिंग में 8 विकेट लेना कौन सा बड़ा बात होगा, अश्विन, जडेजा और अक्षर के सामने कोई नहीं टिक पाते। जाहिर सी बात है अगर कुलदीप खेलते तो कुलदीप के उनकी बॉलिंग और भी शानदार, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब जो है भारत जो है मात्र तीसरा या चौथा मुश्किल से 3 या 4 दिन तक टेस्ट मैच चलेगा दोस्तों, 5वां दिन जाएगा ही नहीं। इंग्लैंड की बल्लेबाजी कोई दमदार दिख नहीं रही दोस्तों, पहले ऐसे बल्लेबाज रहे ने और भारत के पास एक्सपीरियंस बॉलर है अश्विन, जड्डू, क्या बॉलिंग है, बल्लेबाजी भी शानदार, बॉलिंग भी शानदार जडेजा करते हो। तो इतना खतरनाक ऑलराउंडर होने के बावजूद और वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द जडेजा, तो उनके सामने जो है इंग्लैंड की कुछ भी नहीं चलेगी। तो नॉर्मली दोस्तों आपको देखने वाली बात होगी, कल शायद हो सकता है कि फर्स्ट सेशन तक इंडिया की बल्लेबाजी तक चले, उसके बाद शायद हो सकता है कि भारत की बल्लेबाजी जो है नॉर्मली डाउन हो जाए, 200 प्लस पार होगा। उसके बाद मान लो कि 230 या 240 के लगभग टारगेट मिलेगा किसको, इंग्लैंड को। और इंग्लैंड दोस्तों नॉर्मली 150-200 के आसपास में ऑल आउट हो जाएगी, फिर शायद थोड़ा बहुत लीड दे दे भारत को। और नॉर्मली भारत जो है 3 से 4 दिन नॉर्मली कल ही टेस्ट खत्म होने का चांस रखिए, कल ही टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट के तीसरे दिन में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।